हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर ब्लॉग ऑफ पैंटिंगोस। आई एम दिशा, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बेबीज़ को अगर डायपर्स से रैशेज हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन टू सी दी नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए, आज के ब्लॉग में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बेबीज़ को अगर डायपर्स से रैशेज हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे बच्चे को डायपर से रैशेज हो रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे पहली बात ये है कि हम अपने बच्चे को जो डायपर पहना रहे हैं वो जेल बेस्ड डायपर हैं कि नहीं, हमें ये चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनरली जेल बेस्ड डायपर से बेबी को रैशेज होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए हमें चेक करना है कि बच्चों को जो हम डायपर पहना रहे हैं वो जेल बेस्ड है कि नहीं। हमें दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए कि बच्चों को जो हम डायपर पहना रहे हैं वो एक्यूरेट साइज़ का डायपर है कि नहीं है, क्योंकि बच्चों को छोटे साइज़ का अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो भी बच्चों को रैश हो सकते हैं, घिस सकता है, रगड़ सकता है, क्योंकि बच्चे को डायपर टाइट हो रहा है उससे बच्चों को डायपर रगड़ता है। तो आपको देखना है कि बच्चों को डायपर जो हम बना रहे हैं वो एक्यूरेट साइज़ का है कि नहीं है। थर्ड चीज़ ऐसी है कि अगर हम बच्चों को डायपर पहना रहे हैं तो एक डायपर से दूसरे डायपर के बीच में 10 to 15 मिनट्स का आपको गैप रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को हवा लगनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक डायपर उतारे और तुरंत दूसरा डायपर उसको पहना रहे हैं तब भी बच्चों को रैशेज हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों का अभी वो गीला है पोर्शन, थोड़ा सा हवा में आपको सुखाने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर अपने बच्चों को डायपर पहना रहे हैं 10 to 15 मिनट्स के गैप में तो बच्चों को रैशेज होने के चांसेस कम है। चौथी चीज़ ऐसी है कि जब आपका बेबी, कई बार ऐसा होता है कि लॉन्गर पीरियड तक बेबी ने पूप किया हुआ है, पॉटी की हुई है, और आप अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में बच्चों को रैशेज हो जाते हैं, क्योंकि वो गंदगी से बच्चों को घिसता रहता है और उससे बच्चों को रैशेज हो जाते हैं। तो हमें वो भी देखने की ज़रूरत है कि अगर हमारा बेबी पॉटी कर रहा है, हमको टाइम टू टाइम चेक करने की ज़रूरत है। हमारा बेबी पॉटी कर रहा है तो हमें तुरंत उसका डायपर चेंज करना चाहिए, उसको पॉटी में नहीं रखना चाहिए, उस कंडीशन तुरंत हमें डायपर चेंज करना चाहिए। समटाइम्स अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो फिर आप 30 मिनट्स का गैप करिए, तब अपने बच्चों को दूसरा डायपर पहनाइए, क्योंकि बच्चों को रैश होने के चांस होते हैं। कई बार ये सारी कंडीशन करने के बाद ही बच्चों को रैशेज हो जाते हैं डायपर से। वो उस कंडीशन में होता है कि आपका बच्चा डायपर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तब आपके बच्चों को रैशेज हो रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को रैश क्रीम लगा सकते हैं। आपको देखना है जब आप रैश क्रीम अपने बच्चे को लगा रहे हैं तो वो जिंक बेस्ड रैश क्रीम होनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और आप अगर ये सारी कंडीशन फॉलो करके अपने बच्चे को डायपर पहना रहे हैं और आपका बच्चे को रैश हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके बच्चे को डायपर सूट नहीं कर रहा है। तब आप रैश क्रीम जरूर अपने बच्चों की स्किन में लगाइए। एवरी टाइम आप जब डायपर पहना रहे हैं अपने बच्चों को तो आपको रैश क्रीम जरूर लगानी है, और रैश क्रीम आपकी जिंक बेस्ड होनी चाहिए। या आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड रैश क्रीम लगवाइए अपने बच्चे को, और आप अपने बच्चों को तब डायपर पहना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि आपका बच्चा 5-6 घंटे से ज़्यादा डायपर ना पहने। 6 घंटा इज द मैक्सिमम लिमिट आपका बच्चा डायपर पहन रहा है, और आपको कोशिश करनी कि इससे कम ही आप अपने बच्चे का डायपर चेंज कर दीजिए। भले बच्चे ने पॉटी की है कि नहीं की है, आपका बच्चे का डायपर का टाइमिंग आपको 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करना है। उस कंडीशन में भी बच्चों को रैश होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या ध्यान देना है अगर हमारे बच्चे को रैशेज हो रहे हैं। आप इससे ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए अपने बच्चे को अगर डायपर पहना दे रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डायपर चेंज करिए। और अगर आप दोबारा जब डायपर पहना रहे हो बच्चे को रैश हो रहा है और आपका डायपर का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जा रहा है तो आप रैश क्रीम लगा के ज़रूर अपने बच्चे को डायपर बनाइए, तो आपके बच्चों को रैशेज नहीं होंगे। एक चीज़ ऐसी है कि अगर आपके बच्चों को रैशेज हो गए, और हमें कब परेशान होने की जरूरत है कि हल्के से लाल लाल रैशेज हो रहे हैं तो वो रैश क्रीम से क्योर हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे को रैशेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चोट हो रही है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपके डॉक्टर उस पर फिर ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे को डायपर से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो रही है। तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि उसको अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि आपके बच्चे को जो रैशेज हो रहे हैं उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल रेडनेस है, तो वो आपकी रैश क्रीम से क्योर हो जाएगा। तो आपको ये सब बातों का ध्यान देना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर बच्चों को रैशेज हो रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है और हमें कैसे उसको ठीक करना है।
तो आपको मेरा वीडियो मुझे लगता है कि बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, और आपको लगता है मेरा वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ उसे शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।